अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सिराज और आप देख रहे हैं सिराज व्लॉग। आज इस वीडियो में बताने वाला हूं सऊदी अरब की अहम खबरें। तो मैं आपको सबसे पहली खबर एक ये है कि यात्रा प्रतिबंध वाले देशों से विदेशी देश कैसे आ सकते हैं, यानी सऊदी अरब कैसे आ सकते हैं। और दूसरी खबर ये है कि सऊदी अरब पहुंचने पर जो कोरोना वैक्सीन लगवाए यात्रियों को क्वारंटाइन की ज़रूरत है या नहीं है। तो मैं आपको पूरा हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ। तो सबसे पहले खबर यह पढ़ के सुनाता हूँ कि सऊदी अरब पहुँचने पर टीका लगाए गए यात्रियों को क्वारंटाइन की ज़रूरत है या नहीं है। तो सऊदी जनरल अथॉरिटी फॉर सिविल एविएशन ने कहा है कि जिन लोगों को कोरोना वायरस के खिलाफ पूरी तरह से टीका लगाया गया है उन्हें सऊदी अरब पहुँचने के बाद क्वारंटाइन में नहीं रहना होगा। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कहा है कि यात्रियों के पास सर्टिफिकेट वैक्सीन होना चाहिए। हालांकि यदि आप टीकाकरण नहीं करवाते हैं तो आपको 7 दिन के लिए क्वारंटाइन में रहना होगा। सऊदी अरब सरकार द्वारा अनुमोदित टीकों में फाइजर बायोटेक, मॉडर्ना, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन शामिल है। इसी चारों में से किसी एक वैक्सीन लगवाए होंगे तभी आपको क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। सऊदी अरब में स्वास्थ्य अधिकारी लगातार वैक्सीन के बारे में अटकलों को दूर करने को जनता के इसके लाभ के बारे में शिक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। जो अफवाहें फैल रही हैं उसके बारे में सऊदी अरब के स्वास्थ्य और सुरक्षा मंत्रालय के सचिव अब्दुल बिन मुफर्रह असीरी ने स्पष्ट किया है कि मायोकार्डिटिस का कारण कोई टीका नहीं है बल्कि एक कोरोना वायरस है। उन्होंने ट्वीट किया कि जिन 60% लोगों को कोरोना वायरस से गंभीर लक्षण थे उन्हें मायोकार्डिटिस के लक्षण थे। डॉक्टर अब्दुल्ला बिन असीरी ने एक अध्ययन के हवाला देते हुए कहा कि फाइजर वैक्सीन प्राप्त करने वाले 155 मिलियन लोगों में से केवल 89 को मायोकार्डिटिस का निदान किया गया था। सऊदी स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दुल आली ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए एक वैक्सीन का आह्वान करते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी है। उन्होंने कहा वैक्सीन के बारे में अफवाह गलत सूचनाएं जनता को ध्यान आकर्षित कर रही हैं जो दूसरों के जीवन के लिए भी खतरा है। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के परीक्षण और उपचार केंद्रों के हज़ारों लोग की जांच की है। केंद्र उन लोगों को परीक्षण करते हैं जो हल्के होते हैं या उनमें वायरस के कोई लक्षण नहीं होते हैं या जो किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रहे हों। ट्रीटमेंट क्लिनिक उन रोगियों का इलाज करता है जिन्हें कोरोना वायरस के कारण बुखार है, जिन्होंने स्वाद और गंध की अपनी समझ खो दी है या जिन्हें सांस लेने में कठिनाइयाँ होती है। स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य ऐप के माध्यम से तनाव केंद्र या संतुष्टि क्लिनिक में चेक अप का समय पाया जाता है। सऊदी अरब में अब तक के 14 मिलियन से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। दूसरी खबर यह कि यात्रा प्रतिबंध वाले देशों से विदेशी देश कैसे आ सकते हैं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद 2 फरवरी 2021 से पाकिस्तान समेत 20 देशों के लोगों के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन राज्य में रहने वाले देश के नागरिकों को अपने गृह देश के लौटने की अनुमति दी गई थी, यानी सऊदी अरब में रहने वाले अपने देश जा सकते थे। 30 मई 2021 को 20 में से 11 देशों के यात्रियों को सशर्त अनुमति दी गई थी, जिनमें संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, आयरलैंड, इटली, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस और जापान शामिल हैं। इन 11 देशों के यात्रियों को इस शर्त पर आने की अनुमति है कि उन्हें वैक्सीन की पहली खुराक के कम से कम 14 दिन बीत चुके हों और स्वीकृत 4 कोरोना टीका में से एक मिल गया हो, यानी जो यहाँ पे 4 वैक्सीन है उसमें से टीका लगवा लिया हो। जो लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं उन्हें 6 महीने से अधिक समय से ठीक हो गए हों, उनका 6 महीना बीत चुका हो ठीक हुए। जिन यात्रियों का टीकाकरण नहीं हुआ है उन्हें अपने खर्चे पर होटल को क्वारंटाइन करना होगा और 7वें दिन PCR टेस्ट कराना होगा। 30 मई से 20 में से 11 देशों पर
प्रतिबंध हटाने के बाद पाकिस्तान, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, लेबनान, मिस्र और भारत सहित 9 देशों के आने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। मैं इस समय मिस्र में हूँ। एक आदमी ने सवाल किया है ट्विटर पर, तो उसमें क्या बताया गया है तो पढ़ के बताता हूँ। मैं इस समय मिस्र में हूँ और मुझे कोरोना वैक्सीन एस्ट्राजेनेका टीका लगाया गया है। दूसरा व्यक्ति ने पूछा है, ट्वीट किया कि मैं बहरीन में 14 दिन तक रहने के बाद देश आ सकता हूँ, यानी सऊदी अरब आ सकता हूँ, और क्या मुझे देश में सऊदी अरब आने के बाद क्वारंटाइन करना होगा? तो सवाल के जवाब में जवाजात ने स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति को देश में पहुंचने से कम 14 दिन पहले उस देश में न गया हो, जो प्रतिबंध अभी है उस देश में अभी तक न गया हो। देश वो हैं अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, तुर्की, लेबनान और इंडिया। जवाजात से जुड़े एक सवाल के जवाब में प्रतिबंधित सूची में शामिल देश के नाम दर्ज करने के साथ 14 दिन की अवधि तय की गई है। यानी पाकिस्तान के लोग भी जिन देशों में टीका लगाया गया है, अगर वो उन देशों में 2 सप्ताह तक रहते हैं, यात्री आने के कोई प्रतिबंध नहीं है। उन्हें प्रतिक्रिया के आलोक में देश आने पे अनुमति है, ट्विटर पर परमिट द्वारा दिया जाएगा। तो ये खबर ये थी कि जहाँ से बैन है वहाँ के भी लोग आ सकते हैं, जहाँ का प्रतिबंध हट चुका है उस देश में 14 दिन अपना बिता के आ सकते हैं। तो ये खबर थी। आखिरी में कोरोना वायरस के हवाले से जो मैंने आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सऊदी अरब में आज कोरोना केस आए हैं 1251, जिसमें से ठीक हुए हैं 1026, 15 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज़्यादा केस आए आज मक्का में 367, रियाद में 349, इस्टर्न में 148, असीर में 88, मदीना में 87, जीजान में 55, अल-कसीम में 44, नजरान में 30, ताबूक में 26, हैल में 22, अलबहा में 20, नॉर्थन बॉर्डर पर 11 और अलजोफ में 4। जो टोटल केस हो गया सऊदी अरब का वो हो गया है 4,51,687। जो टोटल ठीक हो गए हैं वो हो गया है 4,34,439। जो टोटल मौत हुई हैं वो है 7,377। जो टोटल वैक्सीन लगाई गई है वो है 1,42,06,748। और जो अभी एक्टिव केस हैं वो है 9,869। इसमें से अभी गंभीर हालत में जो है वो है 1,443। तो ये था आज कोरोना वायरस के हवाले से मैंने आपको पढ़ के सुनाया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।